हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वनकेवरा भागवन में संकलित एक कविता है सीतक बूंद, उसको पढ़ेंगे और इसके लेखक कौन है? डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। आज हम सीतक बूंद कविता का हिंदी अनुवाद देखेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले क्या कीजिएगा, वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो लोग भी नागपुरी पेपर लिए हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। और वीडियो के अंत में क्विज भी लगाएंगे जिससे पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सीतक बूंद। सीतक बूंद का क्या अर्थ हुआ? सीतक, यहाँ पर शीत छिपा हुआ, शीत का बूंद यानी कि ओस का बूंद, उसको शबनम भी कहते हैं, ओस भी कहते हैं। तो इसमें सीतक बूंद क्या हुआ? ओस का बूंद हुआ। पहले कविता पूरा पढ़ेंगे। मनुख कर जिंदगी एक सीतक बूंद है के, अपने से भी समझने का कोशिश कीजिएगा। कुलकुल अंधेरिया टहटह इंजोरिया रायते, गिरेला अनदेखा शीत, रसे रसे जमेला और बनेला सीतक बूंद। तले एहे बूंद छोट बड़ जीव जंतु, घास पात गछ वृक्ष के देल जिंदगी दान। सीतक बूंद सनाल खीर खाले, कहे न मनुखक जिंदगियो हो जाएला पवित्र। और उके भेटाएला नावा जिंदगी, फिर रसे रसे ढरकेला रात, होवेला तले इंजोत, बिलाए लागेला जमल बूंद। ढर के लागेला जिंदगी, एहे माझे कतना मनुख जानवर गोड़ खूर तरे खुंदाएला, मन के शीतल करत करत बिलाए जाएला उ धरतीये में, इसने सिराए जाएला जिंदगी, एहे तो है के असल जिंदगी। कविता का हिंदी अनुवाद करने से पहले आपको एक ज़रूरी बात बता देते हैं कि इसमें शीत का जो बूंद है, ओस का बूंद है, और मनुष्य का ज़िंदगी, दोनों का तुलना किया गया है। और कहा गया है कि मनुष्य का जो ज़िंदगी है एक शीत की बूंद की तरह है, ओस की बूंद की तरह है। तो इससे आपको समझने में आसानी होगा। तो चलिए लाइन बाय लाइन देखेंगे। मनुख का जिंदगी एक सीतक बूंद है के, मनुख यानी कि मनुष्य, मनुष्य का ज़िंदगी क्या है? एक ओस का बूंद है, एक शीत का बूंद है। कुलकुल अंधरिया टहटह इंजोरिया रायते, गिरेला अनदेखा शीत। कुलकुल यानी कि बहुत ज़्यादा अंधेरा, घना अंधेरा, जैसे अमावस्या की रात को रहता है तो उसको क्या बोलेंगे? कुलकुल अंधेरिया, मतलब बहुत ही घना अंधेरा। टहटह इंजोरिया, इंजोरिया मतलब कि उजाला। टहटह यानी कि ज़्यादा उजाला। तो किस दिन? जैसे पूर्णिमा के दिन रात में क्या होता है? उजाला रहता है। तो क्या बोल रहा है? घना अंधेरा हो चाहे ज़्यादा उजाला का रात हो। गिरेला अनदेखा शीत, रसे रसे जमेला। गिरेला यानी कि गिरता है, अनदेखा नहीं देखा जाने सकने वाला, शीत यानी कि ओस। रसे रसे जमेला, रसे रसे यानी कि धीरे धीरे, जमेला यानी कि जमता है। क्या कह रहा है? गिरेला अनदेखा शीत, अनदेखा शीत गिरता है यानी कि शीत को गिरते हुए कोई देख नहीं सकता है, इसलिए बोल रहा है अनदेखा शीत गिरता है। रसे रसे जमेला, और फिर वह क्या होता है? शीत धीरे धीरे ओस जमा होता है और बनेला सीतक बूंद। और फिर क्या बनता है? वो ओस का बूंद बनता है, वही धीरे धीरे जमता है और ओस का बूंद बनता है। तले एहे बूंद छोट बड़ जीव जंतु, घास पात गछ वृक्ष के देवेला जिंदगी दान। तले, तले यानी कि उसके बाद क्या होता है? एहे बूंद यानी कि यही बूंद छोट बड़, छोटा बड़ा जीव जंतु, घास पात गाछ वृक्ष को क्या करता है? देल जिंदगी दान, जिंदगी का दान देता है। कौन देता है? वही ओस का बूंद जो रात को गिरता है और धीरे धीरे जमा होता है। क्या करता है वो बाद में? छोटा बड़ा जीव जंतु है, घास पात है, पेड़ पौधा है, सबको क्या करता है? जिंदगी का दान देता है यही ओस का बूंद। सीतक बूंद सनाल खीर खाले, कहे ना मनुखक जिंदगियो हो जाएला पवित्र। सीतक बूंद यानी कि ओस का बूंद, सनाल कहते हैं मिला हुआ को। सनाल को आपको समझा रहे हैं, जैसे कि चावल में आप भात में दाल मिला दिए और चला दिए हाथ से, तो क्या हो गया? वो सनाल हो गया। तो क्या बोल रहा है? मिला हुआ। सनाल का मतलब हुआ मिला हुआ। तो शीत का बूंद यानी कि ओस का बूंद मिला हुआ खीर खाले, यानी कि खीर खाने से कहे ना, यानी कि कहा जाता है कि मनुखक जिंदगियो हो जाएला पवित्र। ऐसा कहा जाता है कि ओस का बूंद मिला हुआ खीर खाने से मनुष्य का जिंदगी भी क्या हो जाता है? पवित्र हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और उके भेटाएला नवा जिंदगी, और उसको क्या होता है? भेटाएला यानी कि मिलता है, और उसको एक नया जिंदगी मिलता है। जिंदगी यानी कि जिंदगी। फिर रसे रसे ढरकेला रात, हो जाएला तले इंजोत। फिर क्या होता है? रसे रसे यानी कि धीरे धीरे, ढरकेला यानी कि धीरे धीरे गिरता है या ख़त्म होता है।
फिर क्या होता है, धीरे धीरे रात क्या होता है, ख़त्म होने लगता है। होएला तले इंजोत, इंजोत यानी कि उजाला। उसके बाद क्या होता है, तले यानी कि उसके बाद क्या होगा, उजाला हो जाता है। बिलाए लागेला जमल बूंद, धरके लागेला जिंदगी। यहाँ पर समझ, बिलाए, बिलाए यानी कि घुलना, जैसे नमक पानी में कैसे घुलता है, या धीरे धीरे देखते देखते नमक घुल जाता है, या चीनी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है नमक, उसी को बोलते हैं बिलाए, बिला जाना, घुल जाना। बिलाए लागेला जमल बूंद, जब उजाला हो जाता है सुबह में तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, यह शीत का बूंद क्या होता है, धीरे धीरे घुल जाता है, धीरे धीरे मिट्टी में ही मिलने लगता है और खो जाता है। ढरके लागेला जिंदगी, ढरके लागेला यानी कि वैसा ही गिरने लगता है, ख़त्म होने लगता है, बिलाने लगता है। क्या, मनुष्य का ज़िंदगी भी धीरे धीरे क्या होता है, ओस की बूंद की तरह धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। एहे माजे कतना मनुख जानवर गोड़ खूर तरे खुंदाएला मन के शीतल करत करत बिला जाएला उ धरती में। एहे माझे, माझे यानी कि बीच में, इसी बीच में क्या होता है, कितनों मनुष्य का और जानवर का, मनुष्य का पैरों में, जानवरों का खूर में, खूर तो आप समझ रहे होंगे, जानवरों का पैर में जो नीचे रहता है उसको खूर कहते हैं। तो इसी बीच क्या होता है, वह ओस का बूंद कितने मनुष्यों का पैर का नीचे और जानवरों का खूर के नीचे खुंदाएला यानी कि पैर से उसको दबाते हैं, चल देते हैं उसमें। मन के शीतल करत करत बिलाए जाएला उ धरती में, मन को शीतल करते हुए, करते करते यानी कि मन को ठंडा करते करते वह ओस का बूंद क्या होता है, धरती में बिलाए जाएला उ धरती में, यानी कि धरती में ही वो धीरे धीरे घुल जाता है, धरती में ही धीरे धीरे वो ओस का बूंद क्या होता है, घुल जाता है, मिल जाता है और धीरे धीरे आपको ख़त्म हो जाता है, दिखता नहीं है। इसने सिराए जाएला जिंदगी, यह तो है कि असली ज़िंदगी। इसी तरह क्या होता है, मनुष्य का ज़िंदगी भी सिराए जाएला यानी कि ख़त्म हो जाएला। इसने सिराए जाएला जिंदगी, यह तो है कि असल ज़िंदगी। तो ओस का बूंद जैसे सुबह होने के बाद धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, उसी तरह मनुष्य का ज़िंदगी भी क्या होता है, धीरे 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 करके ख़त्म हो जाता है, और यही तो है असली ज़िंदगी। तो यहाँ पर ख़त्म हो गया शीतक बूंद कविता। अब हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले जो लोग पेड ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जुड़ जाएं, क्योंकि मैंने इसका प्राइस 99 कर दिया है। इसमें आपको बहुत सारा पूरा 1 केवरा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके अलावा लोक साहित्य, लोक कथा और लोक संगीत, इन सब का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और कुछ कुछ खास सब्जेक्टिव भी है, जैसे लोक संगीत का, ग्रामर का, और पूरा ग्रामर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए ताकि आपको ये सब जितना भी क्वेश्चन है सब और मटेरियल है सब आपको मिल जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शीतक बूंद, शीतक बूंद कविता का लेखक कौन है का, तो शीतक बूंद यानी कि शीत ओस का बूंद के लेखक कौन है, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। डॉक्टर भुवनेश्वर कर कौन कविता बनकेवरा भाग 1 में संकलित है, तो डॉक्टर भुवनेश्वर का कौन सा कविता बनकेवरा भाग 1 में संकलित है, शीतक बूंद। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, शीतक बूंद कर माने आहे, का माने आहे, शीतक बूंद का क्या अर्थ होता है, तो ओस का बूंद या शीत का बूंद कहें या शबनम का बूंद कहेंगे। मनु का जिंदगी का है के, मनुष्य की जिंदगी क्या है, कविता में क्या बताया गया, मनुष्य की जिंदगी भी एक शीत का ओस का बूंद है। अगला प्रश्न है, शीत रसे रसे का होएला, रसे रसे यानी कि धीरे धीरे, ओस जब गिरता है तो धीरे धीरे शीत क्या होता है, ओस क्या होता है, जमता है। शीतक बूंद सनाल खीर खाले मनुख कर जिंदगी का हो जाएला, ओस का बूंद से मिला हुआ सना हुआ खीर खाने से क्या होगा, मनुष्य का जिंदगी क्या हो जाता है, तो पवित्र हो जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, पवित्र हो जाता है और उसको एक नया जिंदगी मिलता है। इंजोत होवल बादे जमल बूंद का होएला, इंजोत यानी कि उजाला होने के बाद जो शीत जमा हुआ है वो क्या होता है, धीरे धीरे बिलाया जाएला यानी कि घुल जाता है, धीरे धीरे मिट्टी में ही ख़त्म हो जाता है, और जहाँ भी रहता है वहीं पर वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। कतना मनुख जानवर कर गोड़ और खूर तरे शीतक बूंद का होएला, तो मनुष्य के पैरों और जानवरों के खूर के नीचे क्या हो जाता है, गोड़ कहते हैं पैर को, शीत का बूंद क्या होता है, खुंदाएला यानी कि पैर के नीचे आता है।
आगे है मनुष्य का जिंदगी कैसन सिरा जाएला। मनुष्य का जिंदगी किस तरह से ख़त्म हो जाता है, शीतक बूंद नियर, यानी कि शीत का ओस का बूंद के जैसा ही मनुष्य का ज़िंदगी भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नागपुरी पेपर लिए हैं, उन तक ये वीडियो नहीं पहुंचा है। हम चाहते हैं कि उन तक आप वीडियो को पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।